हमको तो लगता है सबसे आसान में आसान है ज्ञान का कथन करना। बहुत कथनी आसान हो गई है, सरल में सरल चीज है, कथनी मीठी खांड है, करनी विश्किलो है। कथनी तज करनी करे तो विष से अमृत हो। करनी में ज्ञान किसी के नहीं। नामदेव जा रहा था रामेश्वरम तक गंगा जल लेकर के, भाई हमको वहां पहुंचना है। लोग जाते हैं वहां तक चढ़ाने के लिए। रास्ते में उसने देखा एक गधा था, वो प्यासा था और ऐसे ऐसे तड़प रहा था धूप में, व्याकुल। इधर उधर कहीं पानी नहीं था, इनके हाथ में पानी था। उन्होंने वो पानी लिया और जाके गधे के मुंह में डाल दिया। जो गंगा जल उसके पास था वो रामेश्वरम में चढ़ाना था। उन्होंने वो पानी लेकर के पूरा उसके मुंह में डाल दिया। किसी ने कहा, अरे पागल कहीं के, कहां इतनी दूर से हम लोग गंगा जल संभाल संभाल के ले आए कि हमें वहां तक पहुंचना है और तुमने एक जानवर के मुंह में पानी डाल दिया। ऐसे कई जानवर रास्ते में मर रहे होंगे, तुम किस किस के मुंह में ये पानी डालेंगे? उसने बोला, मुझे तो इसी में रामेश्वरम दिख गया, अब मुझे रामेश्वर तक जाने की जरूरत नहीं। वहीं से लौट के वापस आ गया, मेरा हो गया रामेश्वर। तो उसको वहां भी परमात्मा दिखाई दिया। वहां पहुंच के देखना है, वहां जाके सुनना है। जहां बैठे हो वहां क्या देख रहे हो? वहां आत्मा नहीं दिखाई देती। अभी पहले ही शब्द वो बोली, हमको आत्मा घर में नहीं दिखाई देती, बहू में नहीं दिखाई देती है, उसमें नहीं दिखाई देती, गुरु में दिखाई। गुरु से क्या मतलब, क्या है तुम्हारा जो गुरु में देख लिया तुम? गुरु दे रहा है सब कुछ, सत्संग सुना रहा है, ज्ञान दे रहा है, जीवन दे के बैठा है। तो गुरु को तुमने भगवान देख लिया तो कौन सी बड़ी बात कर ली? गुरु के लिए तुमने टेम्पो रिजर्व कर लिया तो कौन सी बड़ी बात हो गई? किसी और में गुरु क्यों नहीं दिखाई दिया? किसी और में भगवान क्यों नहीं दिखाई दिया? किसी और ने किसी को मारा तो क्रिटिसाइज करने के लिए बहुत बुरा लगता है, उसको क्रिटिसाइज कर लेते हो तुम लोग। और जब अपने ऊपर बात आती है तब तुम क्या देखते? तुमको भगवान नहीं दिखाई देता। एक बार सिर्फ पार्वती ने किसी बिल्ली को डंडा लगाया, शिव जी की पीठ पे नील के निशान। शिव जी को बोलती, तुमको डंडे किसने मारे? बोला, तुमने मारे। बोला, मैंने तो बिल्ली को भगाया था। तो बोला, बिल्ली में मैं नहीं था क्या? मैं कहां नहीं हूं? तुम कहां देखते? नामदेव ने पकाई रोटी कुत्ते ने उठाई, पीछे घी का कटोरा लिए जा रहा। जब टेस्ट किया गया, किसको आत्मज्ञान पक्का है, किसका निश्चय पक्का है, किसका कच्चा है, आपस में संत मंडली बैठी थी तो गोष्ठी चल रही थी आपस में। वो सामने से कुमार को बुलाया गया,
कुम्हार को बोला गया कि भाई तुम ही टेस्ट करके बताओ, क्योंकि अगर संत में संत क्रिटिसाइज किसी को करेगा, बोलेगा तो कोई सहन नहीं करेगा, तुम तीसरा व्यक्ति है बोलेगा तो कोई बात नहीं। अब कुम्हार के टेस्ट करने का तरीका अब नहीं होता है। उसने ऐसे ऐसे टक टक किया, सबसे पहले नामदेव के सर पे गया था। तो नामदेव ने गुस्से से उसको आंखें ऐसे करके तरेर के उसकी तरफ देखा। नामदेव को देख के वो कुम्हार बोलता है, कचो रे कचो। उसके मुंह से निकल गया, कचो रे कचो। बोला मैं कच्चा, बाकी ये सब संत बैठे हैं पक्के। वो तो बेचारा भाग लिया। उसको गुस्सा आ गया नामदेव को, मुझे बोलता है कच्चा, कचोड़े कचो। उसी जोश में वो चला गया। बोला मेरे पास तो भगवान रोज आता है, रात को दूध पीता है, मैं आज उससे बात करूंगा कि मुझे क्यों कच्चा कहा गया। उस दिन भगवान आए उसके पास, बोला मैं इतनी भक्ति करता हूं, तुम रोज मुझे मिलते हो, रोज मेरे हाथों से दूध भी पी के जाते हो, इतनी मेरी भक्ति पक्की है, तो मुझे क्यों कच्चा कहा गया। बोला हाँ ठीक है, तुम मुझे तो देखते हो भगवान, लेकिन तुमको सब में तो नहीं दिखाई देता है ना। तुमने कुम्हार में देखा, उससे तो आंखें ऐसे करके गुस्सा आ गया तुमको, वहां कहां दिखाई दिया तुम। हाँ बात तो सही है, वहां तो मैं नहीं देख पाया। उसके बाद उसने अपनी स्थिति बनाई, तब उसकी ऐसी स्थिति बनी कि कुत्ता एक दिन उसकी बाटी खाते ना, बाटी ये लोग दाल बाटी चूरमा, तो बाटी को ये लोग घी में डुबा के फिर खाते। रोटी नहीं लेके गया था कुत्ता, बाटी लेके, बाटी ये पका रहा था, उस मिट्टी में डाल के पकाते हैं उसमें कंडों में, फिर उसको डालते हैं घी में। तो बोला रुखी तो न खाओ स्वामी, घी तो लेते जाओ, रूप अपना क्यों मुझसे छिपा रहा, तेरा मेरा एक नूर, फिर काहे को हुजूर, तूने शक्ल बनाई है स्वान की और मुझे ओढ़नी ओढ़ाई इंसान की। बोला मुझे इंसान बना दिया और तुम स्वान बन के मेरे सामने आ गए हो। तुम उसमें भी जब भगवान देख सको। मीरा ने विष को भी अमृत करके देख लिया। आया जब काला नाग तो बोली धन्य मेरे भाग, प्रभु आए आज सांप के लिबास में। क्या ज्यादा वाणी सुननी है तुमको, एक वाणी सुनो, उसके ऊपर जाके प्रैक्टिकल में घोटो। अपनी घोट तो नशा थी वे। अधिक सुनने से तेरा क्या प्रयोजन, अधिक जानने से तेरा क्या प्रयोजन। हे अर्जुन अधिक पढ़ने से तेरा क्या प्रयोजन। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, हुआ न पंडित को। 2.5 अक्षर प्रेम का, प्रेम में सिर्फ 2.5 अक्षर आते। अक्षर 2.5 है लेकिन प्रेम बहुत विराट है। जब सर्वस्व कर सको। प्रेम बोलना आसान है, प्रेम है प्रेम है प्रेम है।
गुरु से प्रेम है। गुरु दिखाई देता है, गुरु कहता है अच्छा तुमको निराकार नहीं दिखाई देता है, आत्मा नहीं जानते हो, मुझे जाके देखो सब में। सब घट मेरा साइया सुनी सेज न कोई। वो आत्म सत्ता किसमें नहीं है? क्या एक ही जगह तुमको आत्मा दिखाई देती? गीता भगवान बोलते थे क्या मेरी आत्मा तुमको दिखाई देती है और उसमें तुमको अपने में नहीं दिखाई देती? तुम्हारी आत्मा को टीबी कैंसर हो गई है क्या? तुम बीमार है, अपने में नहीं देख सकता है, दूसरे में नहीं देख सकता है। सर्व में पेखे भगवान। सतोगुणी भक्ति क्या है? करोड़ दिए में एक ज्योत दिखाई दे तुमको। एक दिए में ज्योत तो देख ली तुमने, एक दिया जला भी दिया भगवान के आगे, पर ये करोड़ दिए जो देख रहे हो तुम, इनमें एक ज्योत दिखाई देती? करोड़ों दियों में एक ज्योत है तुम्हारी कि नहीं है? सर्व में ज्योत ज्योत है सोई, तिस्ते चानन सब में चानन होई। उसके प्रकाश से ही सब में प्रकाश तुमको दिखाई देगा। तुम प्रकाश स्वरूप हो जाओ। अगर टॉर्च तुम्हारे हाथ में तो तुमको जहां तहां रोशनी दिखेगी कि नहीं दिखेगी? तुम अगर खुद प्रकाश पुंज हो तो तुम्हारे लिए कहीं अंधेरा होगा? तुम ही टॉर्च बन गए, तुम ही लालटेन बन गए। प्रकाश तुम्हारे साथ है तो तुम्हारे लिए अंधेरा कहां है? तुम कहते हैं हमको कहीं अंधेरा दिखता है, कहीं प्रकाश दिखता है। तो यहां ज्योत नहीं जली तो कहां जलेगी बाकी? ज्योत से एक ज्योत को सतगुरु ने पैदा कर दिया।